सो हेलो बच्चों, वेलकम टू मेड रूट्स। कैसे हो आप सब। दिस इज डॉक्टर अंजनय दीक्षित, आपका मैथमेटिक्स टीचर। तो क्लास 6 मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में नया चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था एंगल्स। ओके, अब एंगल्स वाले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि दो रेज, जैसे उसके पहले वाले चैप्टर में जिसमें हमने रेज के बारे में पढ़ा था, तो एंगल वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि व्हाट इज एंगल। एंगल क्या था? जब दो रेज जब कॉमन पॉइंट से पास होती हैं, ठीक है, जब दो रेज कॉमन पॉइंट से पास होती हैं, तो वो जो दो रेज हैं वो दोनों जो उनके बीच में जो डिस्टेंस होता है ना, ओपनिंग होती है, उसको बोलते हैं एंगल। तो एंगल इज फॉर्म्ड बाय द टू रेज हैविंग कॉमन वर्टेक्स या कॉमन ओरिजिन पॉइंट। ठीक है, उनके जो दो आर्म होते हैं उनके बीच में वो एंगल फॉर्म होता है। तो ये था कि एंगल के डेफिनेशन, हमने एंगल पढ़ा था। अब एंगल का कोई एग्जांपल समझाएं तो जैसे मैंने इन पेन्स का इस्तेमाल किया था कि देखो एक ये पेन है और एक ये पेन है, इनके दो ये पॉइंट अगर जुड़े हों तो इनके बीच की जो ये डिस्टेंस है, तो देखो ये जो है ये तुम्हारा क्या होता है, ये तुम्हारा एंगल होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हुए सॉरी, तो आगे बढ़ते हुए अब देखो, शायद से कल वीडियो में कुछ एरर हो गया था, तो जिसको ये चीज़ नहीं दिख पाई थी वो मैं आज बताता हूँ। ठीक है, अब देखो क्या है कि ये देखो एंगल्स, इसमें ये इनके कौन कौन से एंगल हैं, ये जो इन्होंने टाइम के हिसाब से बताया, ये 7:10 हो रखा है, ये 7:10 हो रखा है, और ये कैची है और ये चिड़िया है, चिड़िया की चोंच है। तो इसमें तुमको एंगल पहचानना है कौन से हैं। अब इसमें देखो दो एंगल हम समझ सकते हैं कि ये एंगल भी समझ सकते हैं कि ये एंगल भी समझ सकते हैं, क्योंकि सर्कल में तो दोनों ही एंगल है। हम चलो अगर बड़ा वाला ना समझ के तो हम छोटा वाला एंगल समझते हैं। ठीक है, तो छोटा वाला एंगल अगर समझते हैं तो छोटा वाला एंगल है ये। तो ये एंगल क्या है, यहाँ पे एंगल कितना है ये नहीं पूछ रहे हैं, यहाँ ये पूछ रहे हैं कि ये एंगल कैसे हैं, इनको क्लासीफाई कैसे करेंगे। तो देखो, हमने एंगल के कल क्लासिफिकेशन देखे थे कि हम मेजर के अकॉर्डिंग एंगल का क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, कि अगर एंगल 0 से 90 डिग्री है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल बोलेंगे। कौन सा एंगल बोलेंगे, एक्यूट बोलेंगे। कहाँ से, अगर 0 से 90 है तो। अगर 90 है तो हम उसे राइट एंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, राइट एंगल बोलेंगे। और अगर वो 90 से 180 है तो हम उसे ऑप्ट्यूज बोलेंगे। ओके, क्या बोलेंगे, ऑप्ट्यूज। इसके बाद भी थे, अगर 180 से 360 के बीच में है तो हम लोग उसे रिफ्लेक्स बोलेंगे, और कुछ स्पेशल एंगल्स भी थे। तो अभी फिलहाल इतना ही याद रखते हैं। तो अब देखो कि ये एंगल कैसा है, 90 से बड़ा है भाई, बिल्कुल, क्योंकि 90 तो कुछ इतना इतना ही होता है, तो हम इसको बोलेंगे ऑप्ट्यूस एंगल। ठीक है, ये देखो कैची, तुमको ये लगभग ऑलमोस्ट 90 डिग्री है तो इसको 90 ही समझना है, तो ये हो गया तुम्हारा राइट एंगल। अब ये चोंच देखो, ये कॉमन पॉइंट है और ये है, तो ये कौन सा एंगल हुआ, ये तुम्हारा हुआ एक्यूट। ठीक, अब एंगल की नेमिंग। अब देखो, अभी नेमिंग भी हम लोगों ने पढ़ी थी कि हम कैसे नेम करते हैं। हमेशा वर्टेक्स जो होता है, जैसे कि ये वहाँ पे वाई, यहाँ पे एम, यहाँ पे ओ, वर्टेक्स वाई मिडिल में होता है, एम क्या नाम है, हाँ वर्टेक्स वाई मिडिल में होगा, और एक आर्म से दूसरे आर्म तक करते हैं, और दो तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पहले वाले में देखते हैं, तो हम पी एंगल बोलेंगे पी वाई आर, या फिर एंगल बोल देंगे आर वाई पी। ठीक है, ये तुम्हारे हो गए एंगल। उसके बाद देखो, फिर हम एक एंगल बोलेंगे एन एम एल, एम वर्टेक्स है बीच में रहेगा, या फिर सॉरी, या फिर एल एम एन। ठीक है, फिर यहाँ पे या तो हम एस ओ बी लेंगे या तो हम बी ओ एस लेंगे। ठीक है, तो ये तुम्हारे एंगल रहने वाले। अब उसके बाद देखते हैं वर्टेक्स। तो अब देखो, अभी हमने देखा कि वहाँ वर्टेक्स क्या है वाई, यहाँ वर्टेक्स क्या है एम, यहाँ वर्टेक्स क्या है ओ। समझ में आ गया। आर्म्स, आर्म्स एंगल, आर्म्स ऑफ द एंगल। अब देखो दो आर्म्स होते हैं, तो यहाँ एक वाई पी और एक वाई आर, यहाँ एक एल एम और एक एन एम, यहाँ एक ओ बी और ओ एस। ठीक है, तो आपको समझा कंसेप्ट बेसिक कि कैसे हम एंगल्स को क्लासीफाई करते हैं, कैसे नेम करते हैं और कैसे उनकी चीज़ें समझते हैं। अब उसके बाद ये तो ये एक्टिविटी है, ये होप सो आप लोगों ने, आपके पास बुक्स है अपनी तो आप लोगों ने उसमें पढ़ी होगी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है, बाकी मैंने देखो ये वाली एक्टिविटी आपको कराई थी क्योंकि इसमें हम लोग बेसिक चीज़ें सीखने वाले थे। तो मुझे लगता है कल शायद जब मैं ये चीज़ बता रहा था तो उस जगह स्क्रीन में कुछ इशू हुआ था, तो कोई बात नहीं, हम आज चीज़ों को देख लेते हैं। देखो, दो स्टिक्स को लेकर के एंगल्स बनाने हैं अलग अलग, ये एक्टिविटी है।
तो सबसे पहले आपको जीरो एंगल देखना है कि जीरो एंगल क्या होता है। जब दो स्टिक्स बराबर बराबर एक दूसरे के एकदम ऐसे हों, है ना, जब उनमें अंतर ही नहीं समझ में आ रहा हो, तब उसको हम बोलेंगे जीरो एंगल। ठीक है, ये रहा जीरो एंगल, उसका डिग्री भी 0 डिग्री होता है। क्या होता है? 0 डिग्री होता है। ठीक है, ऐसे। अब उसके बाद एक स्टिक को एक प्लेस पे एंड पे, वही जो हम लोग ने पढ़ा था ना, वो वाला कौन सा कंपेयरिंग वाला, स्टिक घुमा के रोटेटिंग आर्म्स वाला। तो जब हम इसको ऐसे बढ़ाएंगे और इसको ऐसे बढ़ाएंगे तो देखो ये एंगल जैसे यहाँ देखो बना हुआ है, तो ये कौन सा एंगल है? ये एंगल है तुम्हारा एक्यूट एंगल। एक्यूट है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि ये 0 से 90 के बीच में, द एंगल ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 90 इज कॉल्ड एज एक्यूट एंगल। ठीक, तो ये तुम्हारा क्या है? एक्यूट एंगल। अब जो एग्जैक्ट 90 है उसको क्या बोलोगे? द एंगल फॉर्म्ड इन द फिगर इज राइट। क्या है? राइट एंगल। द एंगल ऑफ 90 इज कॉल्ड राइट एंगल। ओके, अब आगे देखो। फिर मैंने 90 से ज़्यादा हमने पढ़ा था, इसको क्या बोलते हैं? अभी ऊपर पढ़ा, ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, तो इसको बोलेंगे ऑब्ट्यूस एंगल। फिर ये कि अगर ये घूम के, ऐसे घूम के ये स्ट्रेट हो जाए, कैसा हो जाए? स्ट्रेट हो जाए, तो इसको क्या बोलेंगे हम? इसको बोलेंगे हम स्ट्रेट एंगल। कौन सा एंगल बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे स्ट्रेट एंगल। ठीक है, वापस आते हैं अपने लेक्चर पे। तो क्या बोलेंगे इसको? स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल का मेजर कितना होता है? सीधा सीधा 180 डिग्री, यहाँ से यहाँ एकदम अपोजिट, जिस तरह से शुरू किया था उसके एकदम अपोजिट। जैसे बोलते नहीं है कभी कि 180 डिग्री एकदम घूम जाओ, इसका मतलब है जिस तरफ तुम अभी फेस कर रहे हो तुम जस्ट उसके अपोजिट फेस करो। ठीक है, उसके बाद देखो 180 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में कोई भी एंगल ले लो, जो 180 से 360 के बीच में, एग्जाम्पल 200, 270, 250, 210, 350, 340, 300, ये सारे एंगल जितने भी आते हैं ना, इनको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल, क्योंकि ये एक वन स्ट्रेट के बाद होते हैं। ठीक है, उसके बाद जब घूम के वापस 360 पे काटा आ जा सकता है, तो हम फिर से उसको जीरो एंगल नहीं बोलेंगे, क्योंकि अभी जीरो में तो उसने टर्न करना शुरू ही नहीं किया, रोटेट करना, लेकिन एक कंप्लीट रोटेशन के बाद जीरो और ये कंप्लीट एंगल सेम जगह पे होता है। लेकिन फर्क सिर्फ ये होता है कि देखो ये चीज मान लो अभी ऐसी है, तो ये घूम के आके ऐसे नीचे हो। ठीक है, तो इसको समझना है कि इसको 360 डिग्री बोलते हैं, या फिर इसको फुल एंगल बोलते हैं, या तो इसको कंप्लीट एंगल बोलते हैं। ओके, गॉट इट। होप तो तुम लोगों को ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ में आई हो। ठीक है, अब आगे देखते हैं। माई फ्रेंड मैथ्स एट द फेयर एट होम एंड द गार्डन। तो देखो फेयर में तुम्हारा झूला होता है, जाइंट व्हील बोलते हैं इसको। तो ये जो जाइंट व्हील है, ये देखो, ये मस्त तुम्हारा क्या नाम है, एक झूला है। इसमें देखो ये डोलियां हैं मस्त, और ये पूरा कितना एंगल है? 360 डिग्री एंगल है। अब तुम देखो पूरा 360, और इसमें कितनी डोलची है, कितनी है सब, ये है चेयर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं। तो मैं क्या करूँगा? मैं 360 डिवाइडेड बाई 8 करूँगा, और इसको जब मल्टीप्लाई करूँगा, इसको जब डिवाइड करूँगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 180, और ये हो जाएगा तुम्हारा 90/2, मतलब ये 45 डिग्री। मतलब तुम्हारी जो एक चेयर है ना, वो 45 डिग्री पे है एक दूसरे से। ये जो एंगल है तुम्हारा ये वाला, ये 45 डिग्री है। उसके बाद देखो एक फैन होता है, पूरा ये एंगल, पूरा ये 360 डिग्री घूम जाता है, ऐसे ऐसे बंद रहता है ऐसे, हम इसको ऐसे घुमा के ऐसे करते हैं, फिर ऐसे ऐसे हवा करते हैं, है ना। गर्मी का मौसम चल रहा है, इसकी बहुत सख्त जरूरत है। ठीक, उसके बाद हम सीसॉ में झूलते हैं। तो सीसॉ में क्या होता है? देखो ये स्ट्रेट एंगल है ना, 180 डिग्री। तो बस यही चीज़ समझाने के लिए तुमको यहाँ पे ये सब चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है, उसके बाद देखो और क्या है। अब तुम्हारा आ गया प्रैक्टिस सेट 2। तो प्रैक्टिस सेट 2 में देखते हैं क्या है। ठीक, इस चैप्टर का पहला प्रैक्टिस है। अब प्रैक्टिस सेट 2 में क्या है कि मैच द फॉलोइंग, मेजर ऑफ द एंगल 180 डिग्री। बताओ क्या बोलते हैं? अभी हमने पढ़ा स्ट्रेट एंगल। 240 को क्या बोलते हैं? अभी हमने पढ़ा रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, कौन सा एंगल बोलते हैं? रिफ्लेक्स एंगल। 0 डिग्री को क्या बोलते हैं? बताओ, जीरो एंगल। 360 को क्या बोलते हैं? कंप्लीट एंगल। ओके, इजी था। ठीक है, अब राइट द मेजर ऑफ द सम एंगल्स गिवन बिलो। द मेजर्स ऑफ द सम एंगल्स आर गिवन बिलो, राइट द टाइप ऑफ ईच एंगल। अब इनके टाइप लिखने हैं। बताओ 75 क्या होगा? देखो ये 0, 360, 90 और 180 में नहीं कराने वाला, ये तुम्हें पता है। ये दो जो 75 और 3 में कराऊंगा, 6 और 7 तुम्हें खुद करने हैं। मतलब कि यहाँ होमवर्क में क्या है,
सिक्स्थ और सेवेंथ यहाँ पे होमवर्क में। 75 क्या होता है तुम्हारा? हाँ, तो 75 क्या होता है तुम्हारा? 75 डिग्री होता है तुम्हारा एक्यूट, क्योंकि 90 से कम है। और फिर दूसरा क्या होगा? तीसरा 213, 215, सॉरी 215 180 से कम है कि ज़्यादा है? ज़्यादा है, तो सर ये तो रिफ्लेक्स हो गया, सीधी सी बात है। 360 तो फुल एंगल हो जाता है, उसके नीचे है तो हम इसको सीधा सीधा वो बोल देंगे। तो ये जो दो है ये आप होमवर्क करने वाले हो। अब देखो थर्ड क्वेश्चन देखो, लुक एट द फिगर बिलो एंड राइट द टाइप ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स। अब वही चीज़ देखो, अब इतना बता दिया, इनके नाम तो अब तुम खुद लिखोगे। फिर चौथा क्या है? यूज ए प्रोटेक्टर टू ड्रॉ एन एक्यूट एंगल, राइट एंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, ये प्रोटेक्टर भी सबने यूज किया होगा। अभी हम अगले टॉपिक पे प्रोटेक्टर के बारे में कुछ चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये पढ़ने से पहले कि आपका चैप्टर ऑलमोस्ट ओवर है। लास्ट पार्ट में इसमें आपका एंगल बाइसेक्टर का कंस्ट्रक्शन बताया है, जो कि मैं कंस्ट्रक्शन चैप्टर्स जब लूंगा, जब कंस्ट्रक्शन लास्ट में पढ़ाऊंगा एकदम, तब पढ़ाऊंगा, क्योंकि अभी यहाँ पे ऐसे कंस्ट्रक्शन बताना मुश्किल है। तो वो टेक्स्ट सेक्शन आप छोड़ सकते हो, ये स्कूल के लिए वो इंपॉर्टेंट होता है, फाउंडेशन के लिए नहीं। ठीक है, ओके। अब देखो, ये लाइन्स एंड एंगल, ये जस्ट रिवीजन है, इसको सब लोग रीड करना। आपका एक होमवर्क लिख के भेजने से ज़्यादा एक होमवर्क ये भी होता है कि आप उसको पढ़िए। ये भी एक होमवर्क है, उसको उसको आपको भेजना नहीं पड़ता, लेकिन उसको आपको करना पड़ता है। ओके, क्या करना पड़ता है? भेज करना पड़ता है। ठीक है, सॉरी, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। ठीक है, तो तो यहाँ पे आपको ये चीजें पढ़नी है। ठीक है, क्योंकि सेम चीजें, सब कुछ सेम चीजें लिखी हुई हैं। ये देखो, स्पेशल टाइप ऑफ एंगल, कंप्लीट एंगल क्या होता है, स्ट्रेट एंगल क्या होता है, राइट एंगल क्या होता है, परपेंडिकुलर लाइंस देखते हैं कि जब जो हम अगर दो लाइन अगर हम लोगों की बाइसेक्ट करती हैं, मतलब ऐसे क्रॉस करती हैं, जैसे पिछले वाले हमने चैप्टर में पैरेलल इंटरसेक्टिंग लाइन देखा था। तो अगर दो लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे को 90 डिग्री एंगल पे, तो वो दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर लाइन कहलाएंगी। ठीक है, ये कंसेप्ट पिछले वाले टॉपिक पे छूट गया था, इसलिए मैंने यहाँ रखा है, और वो एक्चुअली होना भी यही चाहिए, क्योंकि यहाँ हमने राइट एंगल पढ़ा है। तो जब वो 90 डिग्री पे, ये देखो, क्रॉस करती हैं एक दूसरे को, तो वो जो एंगल फॉर्म होती हैं चारों तरफ वो 90 डिग्री का, तो उन्हें हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, ठीक है। तो बता, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, लेफ्ट एंगल, सारी चीजें हमने पढ़ी। यहाँ पे सब लोग आराम से उसको पढ़ के रिवाइज कर सकते हो। ये शॉर्ट आपका एक तरह से फॉर्मूला शीट है, इससे आप चीजों को अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, ओके। अब उसके बाद ये लाइंस एंड एंगल्स, तो देखो इसमें क्या है, मेजरिंग एंगल्स और प्रोट्रैक्टर का थोड़ा सा मैंने चीजें कंसेप्ट समझाया, क्योंकि आपकी बुक में ये सब दिया हुआ था। ठीक है, तो चलो इस पे हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। क्या है ये है तुम्हारा वी मेजर एंगल्स इन डिग्रीज। तो हम एंगल किस में कैलकुलेट करते हैं? डिग्रीज में। ठीक है, डिग्री का सिंबल क्या होता है? ऐसा। डिग्री का सिंबल होता है ऐसा। अब उसके बाद देखो, लाइन्स एंड एंगल्स। ठीक, तो यूनिट ऑफ मेजर क्या है? यूनिट ऑफ मेजर है डिग्री। ठीक है, तो ए फुल टर्न इज डिवाइडेड इनटू 360 इक्वल पार्ट्स, ईच पार्ट इज 1 डिग्री। ठीक है, फुल टर्न इज डिवाइडेड इनटू 360 इक्वल पार्ट और ईच पार्ट इज 1 डिग्री। मतलब कि कहने का मतलब है, जैसे कि आपने घड़ी लिया, क्लॉक लिया, तो क्लॉक जो है वो ऐसे फुल टर्न करती है। क्या करती है? ऐसे फुल टर्न करती है। तो पूरा एंगल आपका कितना होता है? 360। तो 360 रहता है, लेकिन छोटा 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 जो एक पार्ट, अगर उसके हम 360 पार्ट कर दें, तो एक यूनिट जो होता है आपका वो होता है 1 डिग्री का। ठीक है, अब इसीलिए पूरे को हम लोग 360 डिग्री बोलते हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है? फुल टर्न 360, हाफ टर्न 180, राइट एंगल पे 90 डिग्री, जो कि 1/4 पार्ट है, और 1 डिग्री इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द एंगल। ओके, अब उसके बाद डेफिनेशन। ए प्रोट्रैक्टर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर एंगल्स। अब प्रोट्रैक्टर क्या है? जो हम लोग तुम लोग पढ़ते हो, हमारे तुम्हारे ज्योमेट्री बॉक्स में रहता है। अभी मेरे पास होता तो मैं तुमको दिखाता, बट कोई नहीं, यहाँ पे देखो फोटो सबके पास है, सबने देखा होगा। इस ये एक तरीके से देखो, ये एरिया इसका स्केल की तरह काम करता है ना? ये एरिया स्केल की तरह काम करता है, और ये तुम्हारे एंगल्स का मेजर्स होता है, ये तुम्हारे एंगल्स होते हैं। ठीक है,
अब स्टेप्स टू मेजर एन एंगल, प्लेस द सेंटर ऑफ द प्रोटेक्टर ऑन द वर्टेक्स ऑफ एन एंगल, प्लेस द सेंटर ऑफ द प्रोटेक्टर ऑन द वर्टेक्स ऑफ द एंगल, अलाइन द 0 डिग्री लाइन विद वन आर्म ऑफ द एंगल। ठीक है, उसके बाद अब जो सेंटर ऑफ द प्रोटेक्टर जैसे ये है, ये सेंटर ऑफ द प्रोटेक्टर है, इसको तुमको एंगल के वर्टेक्स पर रखना है, जिस एंगल को तुम्हें कंपेयर करना है, जिस एंगल को तुमको मेजर करना है। उसके बाद अलाइन द 0 डिग्री लाइन विद वन आर्म ऑफ द एंगल। उसके बाद 0 डिग्री लाइन को तुमको, ये जो 0 डिग्री लाइन है उसको तुमको वन आर्म में अलाइन करना है, ऐसे ऐसे उसके ऊपर प्लेस करना है। उसके बाद क्या नाम है, फिर रीड द नंबर ऑन द स्केल वेयर द अदर आर्म कट्स द प्रोटेक्टर। फिर वो जो स्केल है उसके ऊपर तुम्हें देखना है कि उसका जो अदर आर्म है वो प्रोटेक्टर को किस जगह पे कट करा है। जैसे एग्जांपल ये जो है यहाँ पे 10, 20, 30, 40 की 40 के आसपास इस जगह पे 40 डिग्री पे ये तुम्हारा कट कर रहा है। ठीक है, आई गेस ये 40 तो नहीं है, 40 से ज़्यादा है, पता नहीं है 40 क्यों दिया हुआ है। ठीक है, तो ये 40 डिग्री पे है। ठीक, तो इससे हमको पता चला कि मेजर ऑफ दिस एंगल इज 40 डिग्री। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखो, ये सबको आई गेस आता होगा लेकिन फिर भी आपकी बुक में है तो मैंने इसको एक्सप्लेन किया। मेक श्योर द सेंटर ऑफ द प्रोटेक्टर इज एग्जैक्टली ऑन द वर्टेक्स, रीड द करेक्ट स्केल इनर और आउटर स्टार्टिंग फ्रॉम 0, ऑलवेज इंक्लूड द यूनिट डिग्री इन योर आंसर। ठीक है, अब प्रोट्रैक्टर, A protractor helps us draw and measure angles accurately। ठीक है, पार्ट्स ऑफ द प्रोट्रैक्टर, देखो सेंटर पॉइंट है, बेस लाइन है जिसको 0 डिग्री पे होती है, फिर डिग्री है 0 to 180। तो प्रोट्रैक्टर से मैक्सिमम तुम कितना एंगल नाप सकते हो, 180। ठीक है, 0 से लेकर 90, 90 एकदम बीच में और 180। ठीक, अब यूजेस ऑफ प्रोट्रैक्टर, टू मेजर द साइज ऑफ एन एंगल, टू ड्रॉ एन एंगल ऑफ द डिजायर्ड मेजर, एंगल का साइज नापना या कुछ पर्टिकुलर तुम्हें एंगल बनाना है तो वो ड्रॉ करना। ठीक है, टू कंपेयर एंगल्स एक्यूरेटली, कंपेयर करना अलग अलग एंगल्स को। टू चेक इफ द टू लाइंस आर परपेंडिकुलर 90 डिग्री टू फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन, अगर चेक करना कि कोई लाइन स्ट्रेट लाइन है भी या 90 डिग्री है भी कि नहीं है। अब ड्रॉ एन अब कैसे ड्रॉ करते हैं, अभी तो हमने मेजर करना सीखा, अब ड्रॉ कैसे करते हैं। देखो, ड्रॉ ए बेस लाइन रे ओ ए, कोई एक बेस लाइन रे बनाओ ओ ए ऐसे करके। ठीक है, उस बेस लाइन रे में क्या करो कि प्लेस द सेंटर ऑफ द प्रोटेक्टर एट ओ। उसके बाद फिर अलाइन द 0 डिग्री लाइन विद ओ ए। फिर वो जो 0 डिग्री लाइन है जो प्रोटेक्टर की, उसको उस ओ ए के ऊपर अलाइन करो। यहाँ पे देखो मेरे पास रूलर है, उसके बाद मेरे पास प्रोटेक्टर है, क्या मैं चेक करूँ, ये देखो इसमें एंगल ऐसे दिया हुआ है कैलकुलेट करने का, है ना, लेकिन प्रोटेक्टर नहीं है। आज प्रोटेक्टर भी होता, बट कोई नहीं। मार्क द रिक्वायर्ड डिग्री ऑन द स्केल, ड्रॉ अनदर रे ओ बी थ्रू द मार्क। ठीक है, ओ बी। उसके बाद देखो इन्होंने क्या किया, फिर प्रोटेक्टर को यहाँ पे जैसे देखो एक ये प्रोटेक्टर है, इसके नीचे एक लाइन तुम ओ ए खींच दो। उसके बाद क्या करो, तुमको जितना डिग्री एंगल बनाना है उस जगह पे एक ऐसे मार्क कर दो, ऐसे एक पॉइंट बना दो, जैसे मान लो इतना एंगल बना, फिर प्रोटेक्टर उठा के स्केल से उसको ऐसे करके खींच दो, तुम्हारा ये देखो ये बन जाएगा एंगल। ठीक है, तो इस तरीके से तुम एंगल बनाते हो। कीप द प्रोटेक्टर फिक्स वाइल रीडिंग, और उसको प्रोटेक्टर को फिक्स रखना है जब रीडिंग की, क्योंकि तुमने हिला दिया तो तुम्हारा एंगल चेंज हो जाएगा। यूज शार्प पेंसिल फॉर एक्यूरेट मार्क्स, और पेंसिल का पॉइंट भी शार्प लेना है ताकि तुम एक्यूरेट पॉइंट पे मार्क कर सको। डबल चेक द रीडिंग टू अवॉइड एरर्स, बस ये सब चीज़ का ध्यान रखना है। तो ये रहा तुम्हारा प्रोटेक्टर का केस। यही चीज़ तुम अपने एनसीईआरटी की, सॉरी स्टेट बोर्ड की बुक में देखो, तो ये देखो नो गेट टू नो अबाउट योर कंपास बॉक्स, तो ये देखो प्रोटेक्टर, स्केल, रूलर, कंपास, इसका भी हम इस्तेमाल करते हैं सर्कल बनाने में। स्केल, रूलर, प्रोटेक्टर सब चीज़ों का हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या था, हाँ सेट स्क्वायर्स, ये भी होता है तुम्हारे इसमें। ठीक है, सेट स्क्वायर जो होते हैं ना तुम्हारे, उसमें क्या होता है कि तुम्हारे कुछ एंगल्स फिक्स होते हैं। जैसे ये तुम्हारा है 90 डिग्री, ये है तुम्हारा ये है तुम्हारा 90 डिग्री, ये है तुम्हारा 45 डिग्री, ये है तुम्हारा 60 डिग्री, और ये है तुम्हारा 90 डिग्री। और ये देखो जो ये वाला होता है ये 60, 60 और 90 ऐसे होता है। ठीक है, हाँ नहीं नहीं सॉरी सॉरी, 90, 30, 30, 60, हाँ ये 30, 30 होते हैं, 30, 30, 60 और नॉट से नहीं यार 45, क्या बोल रहा हूँ मैं अभी पागल हूँ। ये 45 होते हैं, ये 45 होते हैं और ये 90 होता है। तभी क्यों, क्योंकि तीनों को सम क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए ना, 180 डिग्री। तो ये होता है तुम्हारा 60, और ये 45, 60 नहीं, ये तुम्हारा 90 है, और ये अगर 60 है तो ये तुम्हारा 30 होना चाहिए। तो ये ऐसे रहता है। उसके बाद डिवाइडर, डिवाइडर का काम क्या होता है,
डिवाइडर का काम होता है जब तुम किसी लाइन का मिड पॉइंट निकालना हो, तुम्हें पॉइंट के बीच के डिस्टेंस निकालना हो, तो उन दोनों पॉइंट के बीच में वो रखो, फिर स्केल में उसको काउंट कर लो। अब तुम्हें अगर उसका मिड पॉइंट निकालना है तो स्केल से उसका मिड पॉइंट नापो और उस जगह पर रख के वो पॉइंट बना दो। तो डिवाइडर काम इस तरीके से होता है। जब हम प्रैक्टिकल चीज़ें करेंगे तब हम इस चीज़ को बहुत अच्छे से देखेंगे। अब एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, ये एक पढ़ लेते हैं कंसेप्ट, क्योंकि ये अच्छी चीज़ है। एंगल बाइसेक्टर नाम क्या बताता है, ये एंगल को बाइसेक्ट करना। बाइसेक्ट मतलब दो हिस्सों में तोड़ना। ओके, क्या करना, दो हिस्सों में तोड़ना। अब उसके बाद क्या है, टेक ए शीट ऑफ ट्रेसिंग पेपर, टेक ए शीट ऑफ ट्रेसिंग पेपर, ड्रॉ एन एंगल ऑफ एनी मेजर ऑन इट, ठीक है। Fold the paper so that the arms of the angle fall on each other. What does the fold do? ठीक है, तुमने एक पेपर लिया, उस शीट पेपर, एक ट्रेसिंग पेपर, ट्रेसिंग पेपर नहीं होता जो ट्रांसलूसेंट जैसा होता है, ठीक है, उसमें तुम चीज़ नीचे पीछे की चीज़ें दिखती हैं और उसके ऊपर चीज़ें लिख सकते हो। उसमें किसी एंगल का मेजर लो, उसको फोल्ड कर दो, तो बीच में एक लाइन बनेगी एग्जैक्टली बीच में, तो वो तुमको क्या करेगा पता है, वो एंगल को हाफ में डिवाइड कर देगा। इसी को ही बोलते हैं, जैसे ये देखो, ये एक एंगल है ए बी, इसके बीच में तुम्हारा ये एक लाइन बन गई, तो ये एग्जैक्टली इसके इसके बराबर होता है, सेम ऐसे ऐसे बताया जाता है। तो जो लाइन किसी एंगल को बराबर बराबर दो एंगल में छोटे छोटे तोड़ दे, काट दे, बाइसेक्ट कर दे, तो उसको हम बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, तो ये होगा तुम्हारा एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए तुम्हारी बुक में कंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, इसके लिए कुछ नहीं, बस ये क्या नाम है, ये कंपस लगता है और स्केल लगता है, तो ये आराम से, और एक पेंसिल लगती है, तो तुम्हारा बन जाता है एंगल बाइसेक्टर। ये इसी हम सीखेंगे ये सब चीज़ें, बट अभी थ्योरेटिकल पार्ट के लिए अभी हम इसको स्किप करते हैं, अभी हम सीधा क्वेश्चंस पे आते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आगे देखते हैं। तो हाँ, तो कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं तुम्हारे, मैंने तुम्हारे लिए कुछ एग्जाम्पल रखे हैं। क्या रखे हैं मैंने तुम्हारे लिए, कुछ एग्जाम्पल्स रखे हैं। अब देखो एक सेकंड मैं चेक कर लूँ यहाँ पे, ऑल ओके ना, हाँ चलो सब चीज़ ठीक है। अब उसके बाद एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल ये है रियल लाइफ एग्जाम्पल्स ऑफ एंगल। तो जैसे देखो, एंगल्स आर फाउंड ऑल अराउंड अस इन आवर डेली लाइफ, चारों तरफ हर डायरेक्शन में हर जगह हमको क्या दिखते हैं, एंगल्स दिखते हैं। ठीक है, तो जैसे कि क्लॉक के हैंड्स, जैसे क्लॉक है, क्लॉक के आपस में जो हैंड्स होते हैं वो, फिर डोर है, डोर में आप एंगल देख सकते हो, स्विंग है, झूले में आप एंगल देख सकते हो, सीजर्स में आप एंगल देख सकते हो, कंपस में आप एंगल देख सकते हो, स्पेक्टिकल्स जो आप पहनते हो, चश्मा लगाते हो, आप उसमें एंगल देख सकते हो। ठीक है, अब उसके बाद इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, क्विक रेफरेंस, देखो ये जितनी चीज़ें अभी तक हमने पढ़ी, हर चीज़ की डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है, तो ये सब नोट्स आपको दे दिए जाएंगे, आपको रिवीजन करने के लिए, आपको चीज़ समझने के लिए, आपको चीज़ याद रखने के लिए। ठीक है, ये सब आपकी फॉर्मूला शीट्स ही है जो हम आपको अपलोड करके देने वाले हैं। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं, मास्टर क्वेश्चन मैंने नाम रखा है। ठीक है, इसमें से कुछ क्वेश्चन हम यहाँ करेंगे, कुछ क्वेश्चन तुमको होमवर्क के लिए मिलने वाला है। ठीक है, तो ओके, अब चलो क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, बेसिक क्वेश्चन रहने वाले हैं जिसमें तुम को कोई दिक्कत ही नहीं होगी। पहला बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, व्हाट इज पॉइंट, गिव 3 रियल लाइफ एग्जांपल्स ऑफ ए पॉइंट। तो ये क्वेश्चन तुम लोग होमवर्क में करने वाले हो, देखो आंसर यहीं पे दिया हुआ है, हालांकि कोई करने की जरूरत नहीं है, और ये सब चीज़ें तुम करोगे अपने आप से दोबारा से। जैसे टिप ऑफ ए निडल, टिप ऑफ ए कंपास, शार्पेंड पेंसिल टिप, तो ये सब चीज़ें तुम्हारी पॉइंट को ही रियल लाइफ एग्जाम्पल है। फिर डिफरेंशिएट बिटवीन पॉइंट एंड लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट एंड लाइन, लाइन एंड रे, ये सब चीज़ें आप नोट डाउन करोगे। ओके, ये मुझे पढ़ाने की कराने की जरूरत है क्या, नहीं है। ठीक है, हम सीधा एक काम करते हैं, रेस से शुरू करते हैं, या चलो ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। व्हाई इज अ लाइन सेगमेंट कॉल्ड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। लाइन सेगमेंट को किसी दो पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्यों कहा जाता है, ये क्वेश्चन अच्छा है। बिकॉज इट इज द स्ट्रेट पाथ कनेक्टिंग टू पार्ट्स, टू पाथ, टू पॉइंट्स, दो पॉइंट को बीच कनेक्ट करने का स्ट्रेट पाथ ही तुम्हारा लाइन सेगमेंट है, इसीलिए वो उसका एनी अदर पाथ बिटवीन देम विल बी लॉन्गर, इसीलिए उसको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोला जाता है। अब हाउ मेनी लाइंस कैन पास थ्रू द वन पॉइंट, वन पॉइंट से कितनी लाइन पास हो सकती है, इस तरह के क्वेश्चन हम कर चुके हैं पिछले वाले चैप्टर में। इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पास हो सकती है, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, एग्जैक्टली वन लाइन। यही तो यूनिक कंसेप्ट है कि दो पॉइंट से हमेशा एग्जैक्टली वन लाइन ही पास हो सकती है। ठीक है, ड्रॉ एंड लेबल, ये सब तुमको देखो कौन से तुमको क्वेश्चन खुद से करना है, ये तुमको खुद से करना है। ठीक है, ये तुमको खुद से करना है, मतलब एक्चुअली देखा जाए तो ये जो बेसिक कंसेप्ट वाला पार्ट है ना, मैं यहाँ पे ऐसे टिक कर देता हूँ।
ये तुमको होमवर्क में करना है, ठीक है। ओके, अब रेज एन एंगल वाला देखते हैं। अब रेज एन एंगल वाला क्या है? रेज एन एंगल वाला पार्ट है कि व्हाट इज अ रे, क्या है तुम्हारा? तो रे इज ए पार्ट, ये तो कोई थ्योरी वाला पोर्शन में ऐसे ही टिक मार के छोड़ देता हूँ। डिफाइन एन एंगल, एंगल का डेफिनेशन है। उसके बाद व्हाट आर द वर्टेक्स आर्म्स ऑफ एन एंगल, तो वर्टेक्स क्या है? कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट है। आर्म्स ऑफ एंगल क्या है? द रेज टू रेज फॉर्मिंग द एंगल, उन्हें आर्म्स कहते हैं। एक्सप्लेन वाई, ये क्वेश्चन करते हैं अपन कि ए बी सी एंड सी बी ए रिप्रेजेंट द सेम एंगल। देखो ये ए बी सी और सी बी ए, जब हम इधर से काउंट करें चाहे हम इधर से काउंट करें, एंगल सेम ही फॉर्म होने वाला है, बिकॉज दे बोथ हैव द सेम वर्टेक्स बी एंड द सेम आर्म्स बी एंड बी सी, इसलिए दोनों सेम एंगल। ओके, ए बी सी, लेकिन अगर ए बी सी और बी ए सी की बात की जाए तो ये डू नॉट रिप्रेजेंट द सेम एंगल, क्योंकि इसमें बी वर्टेक्स और इसमें ए वर्टेक्स है। ओके, बिकॉज देयर वर्टिसेस आर डिफरेंट, ठीक। ओके, अब उसके बाद हॉट्स कॉर्नर। हॉट्स मतलब थोड़े से हाई ऑर्डर थिंकिंग, एस का पता नहीं, हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस को बोलते हैं हॉट्स, ठीक है। कैन टू एंगल्स ऑफ डिफरेंट आर्म लेंथ बी इक्वल, बोलने का क्वेश्चन ये है कि क्या दो एंगल जिनकी आर्म लेंथ अलग है, क्या वो इक्वल हो सकते हैं? अब सोच के बताओ, आर्म लेंथ एंगल पे कैसे डिपेंड करता है? मैंने तुमको बताया था कि अगर हम क्या 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 नाम है, इस ये जो एंगल है इसकी आर्म लेंथ को काट दे तो क्या एंगल पे फर्क पड़ता है? पहले ये सोचो कि पड़ता है क्या। हाँ पड़ता है, तो हम आगे देखेंगे। अगर नहीं पड़ता है तो हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। अगर पड़ता होता तो दो एंगल विद डिफरेंट आर्म लेंथ बी इक्वल टू, कैन टू एंगल्स ऑफ डिफरेंट आर्म लेंथ बी इक्वल? अगर नहीं पड़ता, फर्क फर्क पड़ता, मतलब अगर मान लो लांग काटने से, तो फिर तो नहीं हो सकता, इसका आंसर नो होता। लेकिन अगर फर्क नहीं पड़ता है तो इसका मतलब है कि आंसर यस हो सकता है। तो देखते हैं, यस दे कैन बी इक्वल, एंगल साइज डिपेंड्स ओनली ऑन द, एंगल साइज डिपेंड ओनली on the amount of rotation opening between the arms and not on their length। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। अब उसके बाद बोनस 2 क्या है? डोर इज ओपनड हाफ वे, क्या है? डोर इज ओपनड हाफ वे, ठीक है। विच स्पेशल एंगल इज फॉर्म, अब डोर है वो हाफ वे खुला है, कौन सा स्पेशल एंगल फॉर्म हुआ? द हाफ वे ओपनिंग ऑफ डोर फॉर्म्स एन राइट एंगल। देखो ये मुझे पार्ट इनका क्वेश्चन का समझ नहीं आया, पिछली बार भी इन्होंने पूछा था। अगर हाफ वे डोर खुला है, ओके ओके ओके, हाफ वे का मतलब क्या है, ये कैसे करें? जैसे डोर है, इन्होंने ऐसे ओपन कर दिया, फुल डोर ओपनिंग इनके लिए पूरा 180 डिग्री है, तो हाफ वे डोर खुला है तो उसको इन्होंने 90 डिग्री बोला है, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चन हो गए। अब जो आगे के क्वेश्चन है, ये आपके अंडरस्टैंडिंग एंगल साइज, स्पेशल एंगल, क्लासिफिकेशन ऑफ एंगल, मेजरिंग एंगल, इन सब पे है, तो ठीक है, इस पे भी हम क्वेश्चन करते हैं। तो अब अंडरस्टैंडिंग एंगल साइज, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, तो ये जो क्वेश्चंस है ना, ये मैं आपको होमवर्क में देता हूँ, नहीं तो अगर सारे क्वेश्चन मैं करा दूंगा तो आपको होमवर्क के लिए इस चैप्टर में कुछ बचेगा ही क्या, ठीक है। तो ये जो आपके इतने होम क्वेश्चंस है ना, ये आपके लिए होमवर्क में है, ठीक है। इसमें आप, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो मैं आपको ये पीडीएफ अभी अपलोड करूंगा, इसके स्क्रीनशॉट निकाल करके आपको मुझे ग्रुप में पूछना है कि सर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया। आप लोग कंप्लीट करो, पर मुझसे कुछ चीज़ों के डाउट भी पूछो, कोई चीज़ों, कोई पार्ट पार्ट का डाउट भी पूछो, ओके, ठीक है। तो चलो फिर, क्या नाम है, हम, ये चैप्टर आपका डन हो गया है। इस चीज़ पे हमने अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी किए हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, ज्योमेट्री के हमने बेसिक कंसेप्ट तुम्हारे 6 क्लास की स्टार्टिंग के अभी पढ़ लिए, तो अब तुम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो इस पे। आपको और इस पे शीट भी अभी मैं अपलोड हो जाएगी आपकी, ठीक है। चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन, और तब तक के लिए आप पढ़ते रहो। हैव अ नाइस डे।